बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे तवा पिज़्ज़ा। किस तरह से आप परफेक्ट पिज़्ज़ा डो बना सकते हैं और पिज़्ज़ा को तवे पर बेक करने के लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये सारी बातें मैं आपसे वीडियो के दौरान शेयर करूंगी। तो इसलिए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ताकि आप भी कम वक्त में और कम बजट में बहुत ही बेहतरीन पिज़्ज़ा बना सकें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ईस्ट को एक्टिव कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर लेंगे 1/4 कप नीम गर्म पानी और इसमें हम डालेंगे आधा खाने का चम्मच ईस्ट। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच चीनी। इंस्टेंट ईस्ट मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। वैसे तो इसको एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि साशे के ऊपर एक्सपायरी डेट मिट चुकी होती है, तो इसलिए अगर हम पहले एक्टिव कर लेंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। 1 चाय का चम्मच नमक इसमें शामिल करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। एक बात मैं यहाँ पर आपसे शेयर करती चलूँ कि अगर आपके पास ईस्ट नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप उसकी जगह पर बेकिंग पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपकी पिज़्ज़ा बेस बेक होने के बाद बहुत ही अच्छे से राइज़ हो जाएगी। तो 15 मिनट के बाद देखिए मिक्सचर के ऊपर इस तरह से झाग बन गई है, मतलब ईस्ट एक्टिव हो चुका है। चलिए अब डो रेडी कर लेते हैं। डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कप मैदा और इसको मैंने छान कर लिया है। 1 रूम टेम्परेचर अंडा इसमें शामिल करेंगे। ईस्ट का मिक्सर शामिल करेंगे। घी शामिल करेंगे। घी मैंने यहाँ पर लिया है 4 खाने के चम्मच। आधा घी हम इसमें शामिल कर लेंगे और आधा हम बचा लेंगे, ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। पहले हम इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हम हाथ के साथ इसको मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि डो काफ़ी स्टिकी हो रही है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है हस्ब ज़रूरत नीम गर्म दूध। ये हम थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको चम्मच के साथ मिक्स करते जाएंगे। आधा कप दूध मैंने यहाँ पर लिया है और उसमें से तकरीबन 1/4 कप दूध यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो बस इतना ही दूध हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। अब हम चम्मच को हटा देते हैं और जो घी हमने बचा कर रखा था उसमें से थोड़ा थोड़ा घी हम हाथ को लगाते जाएंगे और डो को अच्छे से गूंद लेंगे। और डो बनाते वक्त आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स आप इस्तेमाल करें वो सारे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आपने डो को बहुत ही अच्छे से गूंदना है ताकि ये एकदम सॉफ्ट हो जाए। डो को गूंदने के बाद इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे और इसको कवर करके 2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख देंगे। तो जब तक डो राइस होती है हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। 200 ग्राम मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया है। सबसे पहले हम इसमें हस्ब ज़रूरत नमक डालेंगे। आधा खाने का चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च डालेंगे। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और आधा खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 खाने का चम्मच लेमन जूस इसमें डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक चिकन मैरिनेट होता है हम यहाँ पर एक बहुत ही क्विक सी पिज़्ज़ा सॉस बना लेते हैं। 1/4 कप मैंने यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस ली है, आप सिंपल केचप भी ले सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे। हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें कुटी लाल मिर्च डालेंगे और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें लहसुन का पाउडर डालेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे ड्राई ओरिगानो लीव्स। बहुत ही मज़े की बनती है और जो पिज़्ज़ा सॉस हम बाज़ार से ख़रीदते हैं सेम वही टेस्ट होता है इसका। एक मरतबा आप इस तरह से बनाकर इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा, आपको कभी भी पिज़्ज़ा सॉस बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चिकन को पकाने के लिए हम पैन में 2 खाने के चम्मच ऑयल या घी शामिल करेंगे और मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हम इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 5 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे और फ्लेम को हाई करके चिकन के अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है इसको बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। चिकन पक चुका है तो यहाँ पे फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। डो को रखे हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है और यहाँ पर देखिए डो हमारी बहुत ही अच्छे से राइस हो चुकी है। हल्का हल्का इसको पंच करेंगे ताकि इसके अंदर जितने भी एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। हाथों को हल्का सा ऑयल लगाकर इसका पेड़ा बना लेते हैं। काउंटर पर हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे। इसके ऊपर हम डो का पेड़ा रखेंगे और इसको हाथ के साथ हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे। इसके बाद रोलिंग पिन की मदद से बेल लेंगे इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर ना अभी हम डो को थोड़ा सा बेलेंगे, बाकी हम इसको तवे के ऊपर रखकर उसके साइज़ के हिसाब से सेट कर लेंगे। पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है नॉन स्टिक तवा, लेकिन अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। जो नॉर्मल तवा हम रोटी पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, उस पर भी आप पिज़्ज़ा को बेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने ये करना है कि पहले आप तवे के ऊपर कोई भी पेपर वगैरह रखकर उसको घी या ऑयल से ग्रीस कर लें और उस पेपर के ऊपर आप डो को सेट कर लें और जो भी आपकी टॉपिंग वगैरह है वो आप कर लें। और डो को सेट करने के बाद हमने फ़ोर्क की हेल्प से इसको प्रिक कर लेना है और ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, इससे डो इक्वली राइस होगी, सेंटर में कोई भी बबल्स वगैरह नहीं बनेंगे।
अब आते हैं टॉपिंग की तरफ। तो सबसे पहले जो पिज़्ज़ा सॉस हमने बना के रखी थी उसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है। अगर आपके पास बेकिंग ओवन नहीं है तो इस रेसिपी को देखने के बाद आपको पिज़्ज़ा बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। और यकीन मानिए, एक बार आप इस रेसिपी को फॉलो करके जब पिज़्ज़ा बनाएंगे तो इतना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बनेगा कि कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने इसको घर में बनाया है। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद चिकन के पीसेस रखेंगे, टमाटर और शिमला मिर्च के स्लाइस रखेंगे और अगेन इसके ऊपर पिज़्ज़ा चीज़ स्प्रेड कर देंगे। अपनी पसंद से आप किसी भी तरह की टॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप इसमें अनियन लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। चीज़ के ऊपर दोबारा से टमाटर और शिमला मिर्च के स्लाइस रखेंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिए हैं ब्लैक ऑलिव्स। ये हम इस तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अच्छा, ऑलिव्स लगाना ज़रूरी नहीं है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहते तो कोई मसला नहीं है। इससे पिज़्ज़ा के टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस जस्ट इससे एक अच्छी सी लुक आती है। लास्ट में हम इसके ऊपर चिली फ्लेक्स डालेंगे और थोड़े से ड्राई ओरिगानो लीव्स इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। बेकिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक और तवा लिया है और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से मैंने प्रीहीट कर लिया है। बस इसी तरह से हम इसके ऊपर दूसरा तवा रख देंगे। कोई भी जाली स्टैंड वगैरह रखने की ज़रूरत आपको नहीं है और इसको इस तरह से कवर कर देंगे। तो 20 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक करने के बाद यहाँ पर हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि डो भी बहुत अच्छे से राइज़ हुई है और चीज़ भी बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। और माशाल्लाह से लुक देखें, बिल्कुल ऐसे है जैसे हमने इसको किसी रेस्टोरेंट वगैरह से ऑर्डर किया हो। देखने में ही ये इतना टेम्पटिंग लग रहा है, तो खाने में तो माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी होगा और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। देखें, वुडन स्कीवर बिल्कुल साफ़ है, तो डो हमारी अंदर तक बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। तो ये थी बहुत ही मज़ेदार सी चिकन पिज़्ज़ा की रेसिपी। आई होप मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकती हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।